और इस सुबह के समय मेरे लिए काफी आनंद की बात है कि आपके बीच में मैं आ सका। Our God is a good God. और हमारा प्रभु भला है He's always good. और वो हमेशा भला है He always does good things. और वो हमेशा भलाई को करता है And He's always in good mood. और वो अच्छे मूड में भी रहता है। Our mood changes according to our situation. हमारी परिस्थिति के अनुसार हमारे मूड बदल जाते हैं, But His mood never changes. लेकिन खुदा का मूड कभी नहीं बदलता है। Whatever you do, His mood never changes. और आप चाहे कुछ भी कर रहे हो, लेकिन उसका जो मूड है नहीं बदलता है। He's always a good Father. वो हमेशा एक भला पिता है। And this morning we're going to enjoy the Word of God. और इस सुबह के समय परमेश्वर के कलाम को हम आनंद लेने जा Now रहे the हैं, Word carries life to transform our life. क्योंकि परमेश्वर का वचन में इतना सामर्थ्य है जो हमारे जीवन को रूपांतरित कर सकता है। If you receive and respond to the Word the way you should, I know for sure this Word carries life to transform your life upside down. और मुझे इस बात का निश्चय है, अगर वचन को जिस तरीके से आपको सुनना है और ग्रहण करना है, अगर आप सुनते हैं, ग्रहण करता है, ये वचन निश्चय आपके जीवन को रूपांतरित भी करता है। Oh, we'll sing that song, मेरे पिता प्यारे पिता. इस गीत को हम गाएंगे, दो लफ्ज को हम गाएंगे, मेरे पिता प्यारे पिता। Just one stanza of that song. और उस गीत के एक स्टैंजा को हम गाएंगे। Many years ago, और कुछ सालों पहले, as I was, about to drop my son in my in-laws' house, और जब मेरे इन-लॉज के घर में अपने बेटे को मैं जब वहां पर छोड़ने जा रहा था, my son was screaming and shouting, "Dada, होगा देंगे, don't go." और मेरा बेटा इस प्रकार चिल्ला रहा था, डैडा, पापा, मत जाओ, "Do not leave, I want to be with you." और मुझको छोड़कर ना जाओ, मुझे आपके संग रहना है। I was in a hurry to leave, so I told my father-in-law, "Please take him inside." और मैं बहुत जल्दी में था, इसलिए मैंने अपने ससुर जी को कहा कि जल्दी से इसको अंदर लेकर जाएं। He was dragging my son inside his house. और वो मेरे बेटे का हाथ पकड़कर खींच कर अंदर लेकर जा रहे थे। I started my car and I was about to leave and I was about to turn that street corner. और जैसे ही मैंने अपनी गाड़ी निकाली और जैसे मैं उस गली के कोने से मुड़ने वाला था, He ran inside the house. The house was on the first floor. From the balcony, he was shouting, "Dada, don't leave. पोगा देंगे, don't leave. I want to be with you." और तुरंत उसने क्या किया, वो घर के बालकनी के ऊपर जाकर वहां से भी चिल्लाने लगा, डैडा, पापा, मुझको छोड़कर मत जाओ। I heard that voice. I heard that sound. I stopped the car. I turned back. I couldn't see his face. I saw his hand waving towards me, screaming, "Don't leave me." और जैसे ही मैंने उसकी आवाज को मैंने सुना, जैसे ही मैंने गाड़ी को रोकना चाहा और रोककर मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वो दिखा नहीं, लेकिन उसका हाथ इस प्रकार वो मुझको बोल रहा था और उसका चिल्लाहट मेरे कानों में गूंज रही थी। Oh, thinking of his love that he wants to stay with the father, and I was thinking, oh, mommy is there, mama is there with him, and grandpa, grandma, they are there with him, but my son wants to be with his father. और जैसे वो डैडा, पापा जब चिल्ला रहा था तो मेरे मन में एक ख्याल आया, जबकि उसके घर में तो और भी सदस्य है, उसके मम्मी है और दादा है, नाना है, नानी, जो भी है, लेकिन ये बार बार मुझे क्यों याद कर रही है? कैसा प्यार है, कैसा प्रेम है। My eyes were filled with tears. और उसी दौरान मेरी आंख नम हो गई और आंख भर आई, I was about to break down and cry. और मैं उसी वक्त टूटने लगा और मैंने रोना शुरू किया। Suddenly I heard the voice of the Holy Spirit from within me. और अचानक से मेरे अंदर से पवित्र आत्मा की उस धीमी आवाज को मैंने सुनना शुरू किया। Holy Spirit said, "Tenny, your son longs to be with you." और पवित्र आत्मा ने ये आवाज दी, टेनी, तेरा बेटा तेरे लिए बहुत जिज्ञासु है, तुझसे प्यार करता है। I want my children to have this kind of desire to be with their eternal father. और यही मेरी भी जिज्ञासा है, मेरी इच्छा है, मेरी मनोकामना है कि मेरे बच्चे जो मेरे कहलाते हैं, मुझसे भी इस प्रकार की मोहब्बत को वो करे। There are people all around the globe. इस संसार भर में, विश्व भर में बहुत से लोग हैं, Millions of people. लाखों करोड़ों लोग हैं, Crores of Christians. और करोड़ों मसीही लोग भी हैं, Crores of believers. और करोड़ों विश्वासी भी हैं। But there are only few
who understand God as their father. लेकिन बहुत ही कम या थोड़े ही हैं जो परमेश्वर को, खुदा को अपने पिता के समान जो समझते हैं। For this father, entire world, everyone, whether he's a Christian or a non-believer, believer or whoever it is, for this father, they are his children. और आपको मालूम होना चाहिए जो पिता परमेश्वर खुदा जो है, चाहे कोई भी जाति के कहीं से भी लोग हो, वो सबके लिए वो पिता है। Today as you have come here, और आज जब आप यहाँ पर आए हैं, I want you to know, मैं चाहता हूं कि आप इस बात को जान ले, he is not like our father. वो हमारे पिता के जैसा या उसके समान नहीं, He is our father. वो ही हमारा एकमात्र पिता है। And he is your father. और वो आप सबका भी पिता है। And he loves you. और वो आपसे मोहब्बत प्रेम करता है। Some of you may not have your father right now with you. शायद अभी आप में से बहुतों के अपने शारीरिक पिता तो नहीं होंगे। Maybe you think, oh, I'm an orphan. शायद आप सोचते हैं कि ओ मैं तो अनाथ हूँ। You may think, I don't have a mother. शायद आप सोचते होंगे ओ मेरा कोई मम्मी नहीं है, माता नहीं है। Maybe there is a father to you, but you don't get love from him. शायद वो माता पिता है, लेकिन होने के बावजूद आपको वो प्रेम जो मिलना है नहीं मिलता है। I forgot my son and I was filled with the love of the father. And as I was driving the car, I started to sing, looking at him. तगप्पने तंदये मेरे पिता प्यारे पिता। और जैसे ही मैं उस गाड़ी को आगे चलाते हुए जा रहा था, टूटे हृदय के साथ, आंसुओं के साथ, मैं अपने बेटे को भूल रहा था, लेकिन वो पवित्र आत्मा के शब्द लफ्ज मेरे मुंह जुबान में गीतों के समान आना शुरू हुआ। मेरे पिता प्यारे पिता। I penned it down. और मैंने तुरंत उसको लिख लिया। I started to sing it. और मैंने उसको गीत को गाना शुरू किया। That song became a blessing to many people. और ये गीतों के माध्यम से अनेक लोगों को आशीष का कारण हो I गया। wrote it in Tamil, then it got translated into Telugu, then in Kannada, and now it's in Hindi also. और शुरुआत में ये तमिल भाषा में लिखा गया, फिर तेलुगु में, कन्नड़ा में, अब हिंदी में भी उपलब्ध है। I just want you to close your eyes मैं चाहता हूँ कि आप अपनी आंखों को बंद करें and feel the love of the Father. और उस पिता परमेश्वर खुदा का प्रेम को सुबह अनुभव करें। He looks at you and he wants you to know that he loves you. वो चाहता है कि आप इस बात को जान ले कि वो आपसे कितना प्रेम करता है। Thank you, Father. Thank you, Father. Just look at him. आप उसके चेहरे की ओर देखें। Oh, he is not far from you. वो आपसे दूर नहीं है, He is so very close to you. वो आपके बहुत ही निकट और करीब है। He is very near to you. बहुत ही आपके निकट है वो। You can reach him from the place where you are. जहां भी आप अभी है वहीं से आप उसके करीब जा सकते हैं। Thank you, Father. We love you. पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते हैं। அன்பை சொல்லிட வார்த்தைகள் இல்லையே, செய்கைகள் விவரிக்க என் வாழ்நாள் போதாதே. உங்க அன்பை சொல்லிட வார்த்தைகள் இல்லையே, செய்கைகள் விவரிக்க என் வாழ்நாள் போதாதே. मेरे पिता मगन होता हूँ, तेरी गोद में ही प्यार पाता हूँ. मेरे पिता मगन होता हूँ, तेरी गोद में ही प्यार पाता हूँ. मेरे पिता प्यारे पिता, तुम्हें सब तुम्हें तू काफी है. मेरे पिता प्यारे पिता. Thank you, Father. We love you. நீங்க போதும் मेरे प्राण तू, मेरे प्राण तू. आराम ना हो मेरे श्वास तू, आराम ना हो मेरे प्राण तू.
गीत आ रहा है तो मेरे संग गाएं। हालेलुया, जीवन में काफी है। तेरे प्यार को कैसे बयान करूं, तेरे नामों को कैसे वर्णन करूं, तेरे प्यार को कैसे बयान करूं, तेरे नामों को कैसे वर्णन करूं। मेरे पिता मगन होता हूँ, my father, my daddy, my daddy, मेरे पिता मगन होता हूँ, तेरी गोद में प्यार पाता हूँ। Daddy, daddy, I love you, daddy. Daddy, daddy, I love you, daddy. Shall we sing? Daddy, daddy, पुकारे डैडी डैडी, I love you, daddy. हम आपसे प्यार करते हैं। Daddy, daddy, I love you, daddy. I want you to sing. मैं चाहता हूं कि आप Daddy, daddy, पुकारे डैडी डैडी, look at your father and say, पिता की ओर देखकर गाएं। I love you, daddy. Daddy, 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 daddy. Oh, daddy, we love you, we love you. I love you, daddy. Daddy, daddy, I love you, daddy. Come on, open your mouth and वो show your खोलकर love. प्रभु को अपना प्रेम दिखाएं। Everyone, everyone, everyone. डैडी Daddy, daddy. डैडी डैडी, I love you, daddy. Oh, the embrace of the Father. उस पिता का आलिंगन, उसका स्पर्श आपको छू रहा है इस वक्त। Papa, Papa, I love you, Papa. Papa, Papa, I love you, Papa. Salunga, salunga. कहें कहें, Papa, पुकारे पापा को I पुकारे। love you, Papa. I love you पापा। Papa, Papa, I love you, Papa. Thank you, Father, we love you. पिता हम आपको धन्यवाद We करते give all the glory to you. हैं, सारी महिमा हम आपको देते In हैं, Jesus' name. यीशु के नाम में मांगते हैं। Amen. आमीन। Shall we clap our hands and give a Father? क्यों ना ताली बजाकर उस पिता परमेश्वर को धन्यवाद करें। Amen. आमीन Amen. आमीन We had a wonderful time of worship. Amen. आमीन। Yeah, just clap for him. आराधना में अच्छा समय रहा, Yeah, प्रभु let's की give महिमा God के the लिए ताली glory. A बजाएं। wonderful man of God. Amen. आमीन। सारी महिमा परमेश्वर को मिले। Turn to your neighbor and say, Jesus is very good. अपने पड़ोसी की ओर मुड़कर कहें, प्रभु यीशु भला Come है। on, shake hand and say, Jesus is very good. हाथ मिलाकर कहें, यीशु भला है। Amen. आमीन। Yesu rombo rombo nallava. ओ यीशु बहुत ही अच्छा है, बोलिए। बहुत ही अच्छा है. ओ Amen. यीशु बहुत अच्छा है, Oh, he's very good. वो बहुत ही अच्छा है। Whatever situation you are this morning, इस सुबह आप जिस भी परिस्थिति में क्यों ना हो, he can change your situation because he is good. वो आपके हालातों को बदल सकता है क्योंकि वो भला पिता है। When you know who he is, जब आप इस बात को जान लेते, पहचान लेते कि वो कौन है, you will start to experience who he is in your situation. और आप अपने उन हालातों में वो कैसा भला है उसकी भलाई को अनुभव करने लगते हैं। God can change your situation upside down. परमेश्वर आपकी परिस्थितियों को, हालातों को बदल सकता है। I just want you to do, if you have your Bibles, I just want you to take your Bibles. मैं चाहता हूं कि आप अपने बाइबल लेकर आए हैं तो बाइबल को आप खोल You लीजिए can open your Bibles to Jeremiah chapter 29 verse 11. और यिर्मयाह नबी की पुस्तक और उसका 29 का 11 हम पढ़ेंगे। यिर्मयाह नबी की पुस्तक और उसका 29 का 11 में हम ऐसे पाते हैं,
Some of you know this verse. Many have these verses on the walls of their houses. और आप में से बहुत से जवानों को ये वचन याद होना चाहिए, क्योंकि हम सबके घरों में भी कई बार ये वचन लिखा रहता है। और वहां पे ऐसे लिखा है कि क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ, वह हानि की नहीं वरन कुशल ही की है, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। Amen. Amen, amen. Now, before going into it, और इससे पहले कि इस वचन की गहराई में हम I जाएं, just want you to know, और मैं चाहता हूं कि आप इस बात को जानें, songs are very powerful. गीतों में बहुत सामर्थ होता है, Music, right music is very powerful. और जो सही संगीत है उसमें भी बहुत सामर्थ होता है। Worldly music that's powerful, but in a negative way, which can affect your soul, affect your spirit when you hear. आप इस बात को जाने, जो संसारी तौर पर जो संगीत है, म्यूजिक है, वो भी अच्छा है कुछ हद तक, लेकिन इतना अच्छा नहीं कि जो आपके प्राण को या आपकी भावनाओं को चंगाई दे, छुटकारा दे, लेकिन उल्टा वो खराब और कर देता है। Words, what you hear, you might forget soon. और जो शब्द जो आप सुनते हैं वो आप शायद जल्दी भूल जाते हैं। But when you hear a song with music, लेकिन जब आप एक गीत को उसके संगीत और उसके लय के साथ जब आप सुनते हैं, even after 20 years, you can remember the words without seeing. और ऐसे आप समझिए 20 साल बीतने के बावजूद भी उन गीतों के जो लफ्ज है, जो लिरिक्स है, वो आपको याद रहते हैं। So I request you hear good music. इसलिए मेरी आपसे दरख्वास्त है, निवेदन है कि अच्छे संगीत को सुने, Hear meaningful songs. और अर्थ भरे गीतों को आप सुने, So that will build your spirit. और जो आपकी आत्मा को बढ़ाए। So I want you to know that if you're hearing, this and that, just tune in a little bit. तो मैं चाहता हूं कि आप यदि थोड़े से बाहर हैं, कुछ और अलग गीतों को, संगीतों को सुन रहे हैं, तो सही रास्ते पे आएं और अच्छा सुनना अभी भी शुरू करें, देर नहीं हुआ I know है। many of you have your mobiles, own mobiles, YouTube, everything. और मुझको मालूम है आप सबके पास अपने अपने मोबाइल फोन से, आईफोन है, माई फोन है, सब चीजें हैं। You have, what is my phone? This is my phone, Samsung. Oh, okay, my phone. You have iPhone. Okay, so I thought that's a different mobile or something. मार्केट में कुछ नया आया ऐसा लगा, बट आपका फोन जो भी फोन है। Yeah, so if you have not watched the songs, मेरे पिता और प्यारे पिता, यदि ये जो गीत जो अभी हम गा रहे थे, मेरे पिता प्यारे पिता, अगर आपने अभी तक इसके YouTube वीडियो को नहीं देखा है, इस गीत को नहीं सुना है, when you have time, I just want you to type and watch it. और अभी नहीं, बाद में जब आप यहाँ से जाएंगे, आप इसको टाइप करें, सर्च करें, आपको मिलेगा। You just type मेरे पिता Tenny or something, you will get it. You can watch and be benefited. और यदि आप लिखेंगे मेरे पिता टेनी इस नाम से या कैसे भी आप सर्च करेंगे, आपको जरूर ये गीत मिलेगा और आप इसके द्वारा जरूर आशीषित होंगे। आप जरूर इसको अपने दोस्तों को भी शेयर कर सकते हैं। So the Bible says, तो बाइबल यहाँ बता रही है, For I know the plans I have for you. क्योंकि यहोवा की ये वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ। They are plans for good and not for disaster. और ये जो कल्पना, ये योजना, वो तुम्हारी हानि के लिए नहीं, To give you a future and a hope. वरन तुम्हारे भलाई के लिए, कुशलता के लिए है कि अंत में तुम्हारी आशा को पूरी कर Our सके। Father is telling to us, और हमारा पिता परमेश्वर हमसे कह रहा है, Hey son, hey daughter, हे बेटा, हे बेटी, you have many plans for your life. आपके जीवन में अपने लिए आपने बहुत सी योजनाओं को बना रखा है। Many you are studying, you have some plans once you finish your studies. जब आप पढ़ाई लिखाई कर रहे थे तब भी आपके पास योजनाएं थी कि कब हमको इस पढ़ाई को पूरा करना है। Oh, I must go to this college. हाँ, मुझे इस कॉलेज में I जाना want है। to go to that college. हाँ, मुझे उस कॉलेज में जाना है। People those who are doing their college seeking for job, oh, I want that job. और जो कॉलेज की पढ़ाई करने के बाद जो नौकरी चाह रहे थे, वो सोचे कि हाँ इस जॉब को करना है। I want to fly abroad. हाँ, मुझे विदेश में यात्रा करना है। I want to do this. और मुझको ये काम करना I है। want to do that. मुझे वो करना है। So many have plans. और कई सारे लोगों के जीवन में ऐसी योजनाएं होती हैं। But God is telling, लेकिन खुदा यहाँ कह रहा है, hey, I have not put plan. He says, I know the plans I have for you. वो कह रहा है कि केवल आपके लिए कल्पनाएं या योजना रखी ही नहीं है, लेकिन उसको वो वकूफी जानता है। I know. मेरे को मालूम है। Turn to your neighbor and say, He knows. और अपने पड़ोसी को देखकर कहें, वो जानता है। You may not know the plans of God. शायद आप उस खुदा के योजनाओं को नहीं जान रहे हैं। You may not know, from today, the next 5 years, after 5 years, where you're going to be. आने वाले 5 साल में आप
कहां होंगे शायद अभी आपको नहीं मालूम होगा। After 10 years, where you're going to be. 10 सालों के बाद आप कहां होंगे ये भी आपको नहीं But मालूम। God is telling, I know. लेकिन परमेश्वर कह रहा है कि मुझको मालूम है, I know. मैं जानता हूं। So as we are beginning, तो जैसे हम शुरुआत कर रहे I हैं, want you to surrender yourself मैं चाहता हूं कि आप अपने जीवन को समर्पण करें and look unto God and tell, और उस परमेश्वर की ओर देखकर आप बोले, more than my plans and my desire, I want your plans in my life. हाँ प्रभु, मेरी अपनी व्यक्तिगत योजनाओं कल्पनाओं से बढ़कर मुझे आपकी योजनाएं, आपकी कल्पनाएं मेरे जीवन में होना है। Oh, whatever best plans you have put for your life. ओ चाहे जितने भी बेस्ट हो आपने जो बना रखे हैं योजना। At the age of 23, I will be like this. At the age of 28, I will marry. At the age of 30, I'm going to do this. Oh, whatever plans you have. ओ 23 साल की उम्र में ये करेंगे, 28 साल की उम्र में विवाह करेंगे और आने वाली उम्र में ऐसे ऐसे होगा। ये सब योजनाएं कल्पनाएं जो बना रखी है ऐसे ऐसे होना है। If you can bring all your plans under the plan of God and say, Lord, I want your plan over my plans. लेकिन यदि आप उन तमाम योजनाओं को कल्पनाओं को खुदा के तहत आप समर्पण करते हुए प्रभु से बोले, आपकी योजनाएं आपकी कल्पनाएं मेरे जीवन में प्रभु होना है। Yeah, I have plans. हाँ ये सही बात है, मेरे पास I है। have plans about my future. हकीकत है मेरे भविष्य के लिए बहुत सारी योजनाएं I हैं। have plans about my studies. मेरे पढ़ाई लिखाई को लेकर योजनाएं I हैं। have plans for my job. मेरे जॉब के लिए, नौकरी के लिए I मेरे have पास है। plans for my marriage. और विवाह के लिए भी बहुत सी योजनाएं हैं। Oh, some of you might have, right? हाँ आप में से कुछ लोगों के पास है, नहीं है, Or no plan? या कोई योजनाएं नहीं है। Nadakadu. जब हो गई तो होगी शादी, Whatever happen, let it happen. होने दो, जैसा भी चल रहा है चलने दो गाड़ी। I'll just go with the flow. हाँ बस इसी प्रकार लय में चलते रहो भैया। Daily sleeping, getting up, eating, sleeping up, going, eating, sleeping up, getting up. So this is how some lives are going on. और कुछ लोगों की जिंदगी कैसे होती है भैया, खाओ पियो सो उठो चलो, बस ऐसी बस कट रही है जिंदगी। But I tell you, God has some better plans for you. लेकिन आज की सुबह इस दोपहर के समय आपको बताना चाहते हैं कि परमेश्वर के पास, खुदा के पास आपके लिए बेहतर योजनाएं हैं। He has greater plan वो आपके लिए महान योजनाएं हैं, for your future, आपके भविष्य के for लिए, your marriage, हाँ आपके विवाह के लिए, for your college, आपके कॉलेज की for your जिंदगी के लिए, studies, आपकी पढ़ाई लिखाई for के your लिए, job. आपकी नौकरी के लिए। If only you can surrender yourselves to the plan of God, ये केवल तभी संभव है जब आप अपने जीवन को खुदा की योजना के तहत समर्पित करते हैं। oh, the plans and the purposes of God are far higher than our little brain. और परमेश्वर की जो योजनाएं, जो कल्पनाएं हमारी इस छोटी सी दिमाग घोपड़ी से भी महान है, विशालकाय है। I want you to know, मैं चाहता हूं कि आप भी इस बात you को have a great future. आपके लिए एक अच्छा भविष्य है In the plan of God, परमेश्वर की योजना के you have तहत। a blessed future. आपके लिए एक अच्छा भविष्य है, You धन्य have a भविष्य shining future. और एक चमकने वाला भविष्य You have a glorious future. और एक महिमामय भविष्य। Some of you are looking at me. आप में से कुछ लोग ऐसे देख रहे हैं भैया, पहली बार इंसान को देख रहे हैं। ஆமென்ல சொல்ல மாட்டீங்களா? आमीन नहीं बोल सकते हैं आप? When you receive something, जब आप कुछ ग्रहण करते हैं, आप कुछ सुन रहे हैं, खासतौर से वचन, so everyone here is a believer, right? Church going believers, right? हर कोई यहाँ पर विश्वासी है। If you are new, that's okay, fine. पहली you बार cannot आप know. आए हैं तो ठीक है, But if you are a believer, यदि आप एक विश्वासी हैं, not me, any preacher, any pastor who shares the word, केवल हम ही नहीं, कोई भी प्रचारक यहाँ पर आए वो प्रचार करे उस वक्त, when he gives word and you know, oh, this is for me, I want it, you say amen and receive it. और जब वो वचन की घोषणाओं को करते हैं, जब वो प्रचार को करते हैं और आपको लग रहा है कि हाँ खुदा मुझसे बोल रहा है, बात कर रहा है, उस वचन को आप पकड़ ले और आमीन बोले तो आपके जीवन में वो होगा। अभी भी आप बोल नहीं रहे हैं आमीन। This is not how you should sit. ऐसे नहीं बैठना है आपने। I'm a cricketer, सर एक क्रिकेटर हैं so even now I play league matches. और अभी भी लीग मैचेस में खेलते हैं वो, I'm an opening batsman and a wicket keeper. और ओपनिंग बैट्समैन भी हूँ और विकेट कीपर भी हूँ। So when we are in the ground, जब हम ग्राउंड में होते हैं, we don't. हम ग्राउंड में उतरते वक्त ऐसे हाथ पे हाथ बंद के नहीं As बैठते। I'm behind the stumps, I'm not. हाँ मान लीजिए स्टंप के पीछे भैया ऐसे पैर करके खड़े हैं, फिर तो भैया गया। Ready for the ball. हमेशा क्या है, तैयार रहते हैं बॉल को कैच करने के Bowler लिए। is with the ball. ओ बॉल को पकड़ने के लिए तैयार है। And as a keeper, I set the field. I say, hey, come on, be ready. Alert, the ball is coming to you. और जैसे मैं कीपर हूं तो मैं बोलता हूं भाई तैयार हो जा, बॉल आ रही है, कैच करना है तुझको। So every fielder is at the ball.
और हर जो फील्डर है वो बॉल की ओर देखता है. Oh, he might be standing far in the boundary, in the covers, deep cover, or wherever, mid or wherever he is, he'll be watching the ball. हर प्लेयर चाहे वो अंदर खड़ा हो, बाहर खड़ा हो, फील्ड में खड़ा हो, कहीं पे भी खड़ा हो, लेकिन नजर उस बॉल पर है. Once the batsman hits the ball, और एक बार जब वो बैटमैन वाला जो बैट को बॉल को मारता है, every fielder, हर वो जो फील्डर है, including the keeper, that is almost like 10, one is bowler and 10, they somehow run towards the ball. और जितने भी जो प्लेयर होते हैं, 11 प्लेयर होते हैं, उसमें से 10वां भी जो कीपर भी है, सब उस बॉल के लिए तैयार रहते हैं, उस बॉल को पकड़ने जाते हैं. No fielder in the ground is standing or और कोई भी फील्डर ऐसा खड़ा नहीं रहता, भैया बॉल आ रही है तो आने दे, छक्का चौका लग रहा है तो लगने दे, भैया मेरा क्या जाता है. no, ऐसा है क्या? नहीं. he's alert, वो हमेशा चौकस रहता है. he's just moving. वो थोड़ा सा हिलने डुलने लगता है. Once he catches the ball, फिर जैसे ही वो बॉल को पकड़ने जाता once he है, catches, फिर जैसे ही वो कैच कर लेता है, everyone come and give a high five. और फिर ओ भैया पकड़ लिया हमने, फिर Wow, ताली you बजती did है. well. Oh. ओ भाई तूने अच्छा किया, कमाल तालियां. When he said come on Talia, you are tallying. No, not like that. जब हमने बोला तो आपने बजाया, लेकिन बत्ती जली नहीं आपकी. No, it should come. ये आपके अंदर से खुद से आना चाहिए भैया. Once, Holy Spirit told me, एक बार पवित्र आत्मा ने मुझे बताया, if my children अगर मेरे बच्चे are alert to catch the word like that, इस प्रकार से वचन को भी कैच करने के लिए अगर चौकस में है, oh, next word is for me. तो वो अगला वचन मेरे लिए है. Next ball is for me. अगला बॉल मेरे लिए Oh, है. God is going to speak to me. हाँ, परमेश्वर खुदा मुझसे बात करेगा. When you are ready, जब आप तैयार होते हैं, you need not anyone to say clap hands, say amen. No, no. You know that's for you and you start to clap. हाँ, किसी को बताने की जरूरत है, भैया ताली बजा लो, हाथ उठा लो, आमीन बोलो. आप खुद से, खुदा के बच्चे अपने आप ताली बजाना, मुंह खोलकर प्रभु की महिमा करना शुरू करते That हैं. is how you honor the word of God. और ऐसे ही आप परमेश्वर के वचन का आदर सम्मान करते You are हैं. not clapping for me. आप मेरे लिए ताली ना You बजाए. are not saying amen for me. आप आमीन मेरे लिए, हमारे लिए नहीं बोल रहे You are हैं. clapping hands for the word of God. आप खुदा के कलाम वचन के लिए ताली ठोकते हैं. Clap and shout hallelujah for the word. और हालेलुया का नारा जो लगाते हैं इस वचन की खातिर. हालेलुया. Even some after hearing you are not clapping. इतना कुछ बोलकर भी, सुनकर भी आप लोग ताली भी नहीं बजा रहे हैं. Come on, everyone, हालेलुया clap भी your नहीं. hands for the word of God. वचन के लिए जोरदार तालियां. वचन के लिए जोरदार वचन के लिए तालियां. जोरदार तालियां. Hallelujah. हालेलुया. You have a future. आपका एक अच्छा भविष्य है. Maybe you are thinking, oh, I don't have a future. शायद आप सोच रहे हैं मेरा तो कोई अच्छा भविष्य नहीं. I'm weak in studies. मैं पढ़ाई लिखाई में बहुत कमजोर हूं. Oh, I don't have much knowledge. ओ मेरे पास कोई ज्ञान नहीं. I'm so poor. ओ मैं तो बहुत गरीब हूं. But the Lord wants to tell to you, आज खुदा परमेश्वर आपसे कहना चाहता है, I have a future for you. आपके लिए परमेश्वर खुदा के पास एक I बहुत बड़ी have some योजना है. plans over your life. आपके जीवन के प्रति कुछ योजनाएं, कल्पनाएं हैं. Plans far greater than your plan. आपकी योजनाओं से भी महान है. Far better than your plan. आपके कल्पनाओं से बढ़कर है. His plans can never be compared with our plans. और उसकी जो कल्पनाएं, योजनाएं, हम तुलना भी नहीं कर सकते अपनी योजना से. You know, his plans are greater. और आप ये जान ले, हमारी योजना से महान है उसकी योजना. One version says, एक वर्षन में ऐसा लिखा है, it says, I have planned it all out. और वहां पर लिखा है कि उसने सब कुछ प्लान करके, तैयार करके निकाल लिया I है. have planned it. और मैंने योजना बनाई I just है. want to read it. मैं पढ़ना चाहता He हूं. says, I know what I'm doing. और वो कहता है कि मैं जानता हूं मैं क्या कर रहा हूं. I have it all planned out. और मैंने वो सब कुछ तैयार करके रख दिया है. Plans to take care of you. वो योजनाएं, वो कल्पनाएं जो आपके कुशलता के लिए है, Not abandon you. वो आपको तजने के लिए, छोड़ने के लिए नहीं है. Plans to give you the future you hope for. और आपके लिए एक अच्छी भविष्य, एक आशा भरी जिंदगी के लिए है. The Lord is telling, खुदा कह रहा है, I have plans to take care of you. और
ऐसी योजनाएं, ऐसी कल्पनाएं जो आपको देखभाल करे। You might have been abandoned by your family. शायद आपके परिवार वालों ने आपको छोड़ दिया हो। Maybe you feel abandoned. शायद छोड़ा नहीं तो भी आपको लगने लगता है कि भैया मैं तो छुड़ा हुआ But हूं। God is telling, लेकिन खुदा कह रहा है, I have plans not to abandon you. मेरे पास योजना है आपके लिए, वो आपको तजने के लिए, छोड़ने के लिए नहीं है। His plans are greater. उसकी योजना बड़ी महान है। Hallelujah. हालेलुया। He loves you and that is why he has plans for you. वो आपसे मोहब्बत करता है, ऐसी ऐसी मोहब्बत की उसके पास योजनाएं, कल्पनाएं आपके भलाई के लिए। You know, if you see an empty land, यदि आप एक बंजर बांझ जमीन को देखें, it's, you know, if it is there for a few years, एक खाली खेत है और कई सालों से ऐसे ही बंजर पड़ा हुआ है, slowly people will start to, dump, their waste on that land. और आप लोगों ने देखा होगा कि वहां पर सब लोग अपने कूड़े को डालते हैं, कूड़ा डाल डाल के भर देते हैं, Animals will go and come. और फिर वहां पर गाय बैल सब आके वहां पर चारा चरते हैं। Place becomes dirty. वो स्थान भी, वो जगह भी गंदा हो जाता है। But once you take an engineer to that land, लेकिन आप एक बार एक इंजीनियर को उस जगह पर लेकर जाए, the engineer will not see the land as the way we see. और वो इंजीनियर की दृष्टिकोण में जैसे आप और हम देखेंगे भैया गंदा जमीन है, कूड़ा कचरा है, वो ऐसे नहीं देखता है। He sees the land. वो उस जमीन को देखेगा पहले। If it is 2,500 square feet, और 2500 स्क्वायर फीट की जमीन है, oh, he sees the ground and immediately he sees a building there. और पहले ही वहां पर वो निर्वेक्षण करते वक्त ही वो कल्पना में एक इमारत खड़ी है करके देख लेता है। He knows how much hall space, how much bedroom, oh, here bedroom, here kitchen, here first floor, everything he will have in his mind immediately once he sees the land. और वो सारी मैपिंग अपने दिमाग में कर लेता है कि भैया यहाँ पे बाथरूम होना है, यहाँ पर कमरा होना है, यहाँ किचन होना है, यहाँ पर सब हॉल होना है, ये सारी बातें उसके दिमाग में पिक्चर चल रही होती है। Whatever happened in the past, maybe dogs came in, cows came in, they did all the shit there, oh, the place is dirty, bottles are there, oh, thorns are there, dumped waste are there, everything is there. But once the engineer notes or takes look at the ground, immediately he pictures a building. उस इंजीनियर को इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि पहले वहां पर कुत्ता आया था, गाय आया था, बिल्ली आया था, कचरा था, कूड़ा था, क्या था, कैसा गंदा जमीन था, इससे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन उस इंजीनियरिंग के दिमाग में सारी वो अच्छी बेहतर इमारत की वो पिक्चर उसके दिमाग में आ जाता है। I tell you, और मैं आपको बताऊं, whatever happened in your past, आपके पिछले जिंदगी में जो कुछ अब तक जो हुआ, oh, many waste are there. और कई सारे वेस्ट वाली गंदगी से भरी जिंदगी Many होगा। dogs came and went. शायद इस प्रकार की कुत्ता आया गया होगा। You might think my past is full of garbage. शायद आप कह रहे होंगे मेरा पिछला जीवन पूरा कूड़ा कचरा है। Once when you surrender your land to the greatest engineer in his hand, लेकिन एक बार आप अपनी इस जिंदगी रूपी जमीन को उस खुदा के जो इंजीनियर है हमारा हाथों में समर्पित करते हैं, this engineer sees you ये इंजीनियर आपको देखेगा and immediately he looks a very beautiful future. और तुरंत ही आपके प्रति एक सुंदर मनोहर भविष्य को देखता है। He doesn't worry about the waste which is there. और वो इस बात से चिंता या परवाह नहीं करता कि ये कूड़ा कचरा पड़ा है। Oh, too many dogs have come and did all the stuff. ओ कई सारे कुत्तों ने आकर गंद मचाया है। He never considers this land as a wasteland. और वो कभी भी उस जमीन को बंजर या बांझ या कचड़े से भरा हुआ जमीन के तौर पर नहीं देखता है। Maybe you are thinking I'm a waste. शायद आप सोचते हैं कि भैया मैं भी एक वेस्ट हूँ, I don't have any talents. और मेरे पास कोई तोड़े खूबी नहीं है, I cannot sing. और मैं गा नहीं सकता हूँ, I'm not able to lead a holy life. मैं एक पवित्र जीवन नहीं जी पा रहा हूँ, I'm falling again and again. मैं बार बार लत में पाप में गिर रहा हूँ। Yes, I'm coming to church. मैं हाँ सच बात है चर्च भी आ रहा हूँ, I know I'm acting. और मुझे पता है कि मैं बड़ा अच्छा एक्टिंग कर रहा हूँ। People think I'm a good person. वो लोग बाहर से मुझे देख रहे तो बड़ा अच्छा बंदा है ये But तो। I know what is there in my land. लेकिन मुझे पता है मेरे इस जमीन में मेरे जीवन में क्या चल रहा है। Whatever, whoever you are, आपके जीवन में कुछ भी, आप कोई भी क्यों ना हो, this morning the Lord wants you to know, इस सुबह के समय खुदा आपको इस बात से वाकिफ कराना as चाहता you है, are in His presence, जैसे आप उसकी इस उपस्थिति में मौजूद the हैं, Lord is changing all the waste into a best person. खुदा आपके वेस्ट से भरी हुई जिंदगी को
आशीष में बदल रहा है। The Lord is going to build something new in you. आप में कुछ खुदा नया बनाना चाहता है। What good can come? और क्या अच्छाई होगा मुझ में। When normal people say, look, no, walk by the land, they'll say, waste. साधारण लोग भी आता जाता भी बोल रहा है ये तो किसी काम का नहीं, नालायक है। They will throw more waste. वो और कूड़ा कचरा फेंक के चले जाते हैं। They will say, nothing. वो कहेंगे ये तो कुछ भी नहीं है, मैं तो कुछ भी नहीं हूं। Once the engineer starts to build the house, लेकिन एक बार वो इंजीनियर अपना निर्माण कार्य शुरू करते वक्त, once the building is being in construction, हाँ, ये जो बिल्डिंग जब कंस्ट्रक्ट होना शुरू हो जाता oh, now है, you are in a building where it is getting constructed. और आप इस बात को समझना है कहां पर कैसे बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन हो रहा है। Look at this building. इस बिल्डिंग को ही देखिए, अभी ये भी बन रहा है ना। Yeah, it is being constructed. देखिए देखिए अच्छे से देखिए, नजर घुमाए, देखो ये भी बन रहा है। It is not in its full form of beauty. और अभी ये पूरी तरीके से नहीं बना है। They have just covered the walls, the screens, these banners, so that we don't see the walls because they are unfinished. और अभी देखिए ये निर्माण कार्य पूरा नहीं हुआ है, इसलिए इसको ढकने के लिए, छिपाने के लिए यहाँ पे पर्दे हैं, यहाँ पे फ्लेक्स बोर्ड है, टीवी स्क्रीन है, सब कुछ लगाकर, लाइटों को लगाकर थोड़ा आभूषित किया है। Many times we don't show ourselves because if somebody sees a true wall, so we cover ourselves. कई बार हमारी जिंदगी में भी अधूरापन है, पूरा नहीं है हम, इसलिए छिपाने के लिए दूसरे क्या सोचेंगे और क्या बोलेंगे, इसलिए हम छिपा लेते हैं। ओ Hello brother. हाँ मेरे भाई, Praise the Lord. प्रभु की स्तुति हो, जय मसीह की। How are you? कैसे हैं आप? But inside, लेकिन अंदर ही अंदर, inside. अंदर मन में। But once this building will be finished, लेकिन एक बार जब ये बिल्डिंग, ये इमारत जब पूरा बन जाएगा, निर्माण हो जाएगा, workers have to work. वो सारे काम करने वाले मजदूरों को काम करना पड़ता है। Plumbers has to break few places. और जो प्लम्बर है उनको कई जगहों पे तोड़ना पड़ेगा। Some wires has to be sent inside. और जो इलेक्ट्रिशियनों को कुछ वायरों को डालना पड़ेगा। Painters have to paint. पेंट करने वालों को कुछ पेंट भी लगाना पड़ेगा। Once all the work is finished, और एक बार ये सारा काम एक साथ जब बन जाता है, same place, और उसी जगह पे, same building, उसी बिल्डिंग में, but once it is finished, you come and sit here. Wow! और आप जो पहले ये जमीन बंजर थी, कूड़ा था, कचरा था, उस स्थान पर जब ये इमारत बन जाती है, अंदर आते हैं, आप कहते हैं वाओ, अद्भुत है, कितना सुंदर है, मनोहर This है। is what the Lord is telling you. और आज यही तो खुदा आपसे भी कह रहा है। Some of you sitting here, you don't like yourself. और आप में से कुछ लोग शायद कह रहे हैं कि मैं अपने आप को ही नहीं पसंद करता हूँ। What life am I living? क्या जीवन, क्या जिंदगी जी रहा हूँ There मैं? is no good thing. मेरे जीवन में कोई भलाई नहीं, कोई अच्छाई नहीं, I'm just living. बस मैं जी रहा हूँ, कट रही है But what जिंदगी। life? कैसी जिंदगी है ये? The Lord is telling you, आज प्रभु आपसे कह रहा है, I am working in you to make you beautiful. वो खुदा आपके अंदर ऐसा ही काम कर रहा है ताकि आपको सुंदर बना सके, आपको मनोहर बना सके। Today many are not even looking at you. आप में से आपको बहुत से लोग शायद आपकी ओर देख भी नहीं रहे You don't होंगे। have many friends maybe. आपके जीवन में शायद बहुत से दोस्त या यार नहीं होंगे, Because once people come to know you, they keep distance. क्योंकि एक बार लोग आपको जब जान जाते हैं, आपकी असलियत पता लगती है, दूरी बनाते हैं वो आपसे। By looking at your outward appearance, they say, oh. लेकिन बाहरी रूप को देख रहे हो, कितना अच्छा लग रहा है But ये। once they know your character, लेकिन आपका चरित्र, आपका स्वभाव जब पता लगता once है, they know your past, एक बार आपका पिछला जीवन जब वो जान लेते once हैं, they hear your words, एक बार जब आपकी बोली को वो जब सुनते हैं, हाँ, अब तो दूरी बना लो भैया। you be there, I'll be here. तू वहीं रहे, मैं यहाँ रहता हूँ। The Lord wants you to know, परमेश्वर आज चाहता है कि आप इस बात को जान ले। time is coming in your life. ऐसा समय हम सब की जिंदगी में आ रहा है, People will look at you and say, wow. लोग जो आपको अब तक इनकार कर रहे थे, आपकी ओर देखकर कहेंगे अद्भुत हो गया भाई, Wow, what a transformation. कैसे इतना बड़ा रूपांतरण इसके, Wow, what a beauty. ओ कितनी मनोहरता है, सुंदरता है, You are beautiful. आप बहुत ही सुंदर है। This is how God wants. और यही तो परमेश्वर की इच्छा है आपके लिए। And He says, I know what I'm doing. और वचन कह रहा है कि मैं जानता हूं जो कल्पनाएं तुम्हारे विषय में करता हूं। Touch your friend and say, He knows. अपने फ्रेंड को हाई फाई देकर बोलिए, वो जानता है। बोलिए, हाथ मिलाइए,
तो ऐसा देखिए अपने बाजू में जो बैठे हैं, I may not know. आप बोले शायद मुझे नहीं पता भैया, I may not know what is going to happen आने tomorrow. वाले कल में मेरे जीवन में जिंदगी में क्या होगा But मुझे, I know a God who knows all the plans for my life. लेकिन मैं एक बात जान गया हूं कि वो खुदा जानता है कि मेरे लिए क्या बेहतर है और अच्छा है। When He knows, जब जानता है, I'm not going to worry a bit. और मुझको हल्का सा इत्तू सा भी डरने की जरूरत नहीं है, चिंता की जरूरत नहीं है, He knows क्योंकि वो जानता है I'm safe. मैं सुरक्षित हूँ। He knows वो जानता है I'm safe. मैं सुरक्षित हूँ। You know, I want to bring a person. मैं आपके सामने एक व्यक्ति को लाना चाहता हूँ, You might have heard about him several times. और आपने इस व्यक्ति के बारे में कई बार सुना होगा, But I just want to bring what the Lord has put in my heart. लेकिन जो प्रभु ने मेरे हृदय में डाला उस बात का प्रकाशन मैं आपको देना चाहता हूँ। How God revealed His plans to him and what all process he went through for God to accomplish the plans. और परमेश्वर की कुछ ऐसी योजना जो उस व्यक्ति के लिए थी, लेकिन उस योजना तक पहुंचने के लिए किन किन प्रक्रियाओं से उसको होकर जाना पड़ा, उस विषय में जरा हम देखेंगे। If you have your Bibles, I want you to turn your Bibles to और book of Genesis chapter 37. और कितने लोग बाइबल लाए हैं? अपने बाइबल को खोल लीजिए। उत्पत्ति की किताब पहली जो पुस्तक है पुराने नियम में, उसका 37वें अध्याय में। Everything was going well. सब कुछ अच्छा चल रहा था। Joseph is loved by the father. एक व्यक्ति है, उसका नाम है यूसुफ, जो उसके पिता उससे बहुत अच्छा प्यार करता था। Oh, there were 12 children and Jacob loved Joseph more. और वहां पर 12 बच्चे थे याकूब के, और उसमें से एक बहुत ही प्रिय संतान था यूसुफ, Which I don't agree. जिससे मैं सहमत तो नहीं होता हूं। You know, when there are 5 children and daddy loves one person, how it would be? अगर एक पिता के 5 बच्चे हो, अगर एक से सबसे ज्यादा प्यार करे, ये कैसे हो सकता है भैया? So I know every youngster's future parents, you know, once the elder one. छोटे को सबसे ज्यादा प्यार और बड़े को तज दिया, छोड़ दिया। So Jacob, you know, he gave a special robe, special dress. और यहाँ पर याकूब ने अपने उस प्रिय बेटे यूसुफ के लिए एक अच्छा सा एक कमीज को, एक कोट को बनाया। The Bible says, बाइबल बताती है, one day Joseph had a dream. एक दिन, वी नीड दिस मॉनिटर, इसको उल्टा घुमा दो। एक दिन यूसुफ ने एक सपना देखा, And once he saw the dream, और जैसे ही उसने उस स्वप्न को देखा, after seeing, he told the dream to his brothers. और जैसे ही उसने उस स्वप्न को देखा, He saw 2 dreams. उसने 2 स्वप्न देखे, उसके विषय में उसने अपने भाइयों को बताया। Once he told his brothers and he told his father, and everyone starts to, you know, already they didn't like Joseph. और पहले से ही यूसुफ को वो लोग पसंद नहीं करते थे। उसने अपने भाइयों को ये बताया, मैंने ये सपना देखा, अपने मम्मी पापा को बताया, मैंने ऐसे सपना देखा, तो और उसे चिढ़ने लगे। Jacob also rebuked Joseph. और यहां तक कि बाप याकूब ने अपने बेटे यूसुफ को डांट भी लगा दी। What are you dreaming? कैसा सपना देख रहा है तू? You think your brothers, myself and mom will come and bow to you? और उस सपने में कुछ ऐसा था कि तेरे को क्या लगता है कि मैं और तेरी मम्मा और तेरे भाई लोग तेरे आगे झुकेंगे, दंडवत करेंगे? No one understood the dream. कोई भी उस सपने को समझ नहीं पाया। But that was the plan of God. लेकिन यही तो परमेश्वर की महान योजना थी। That is why easily God doesn't show his plans to his people. इसलिए परमेश्वर जल्दी से अपने ख्वाबों को, सपने को, कल्पना को नहीं बताता है। If God shows his plan to you now, what you are going to become, you will fall down immediately. यदि अगर वो पहले से ही बता दे कि आने वाले कल में आप क्या बनेंगे, तो आप जल्दी से गिरने की संभावना है, Your head will spin. और आपका सर घूमने लगेगा। Because that is how the greater plans of God's are. और क्योंकि यही तो परमेश्वर की महान योजनाएं और कल्पनाएं हैं। So once he saw the dream, और जब आप उस सपने को देखते हैं, I say this in this way, और मैं इस तरीके से कहता हूं, the plan of God was on in his life. परमेश्वर की जो योजना, वो कल्पना उस यूसुफ के जीवन के ऊपर भी था। Oh, the light is on. हाँ, वो बत्ती जल रही थी, लाइट Now थी। wherever he's walking with a plan. अब वो जहां भी जा रहा था, ये प्लान दिखा रहा था, भैया ऐसा ऐसा है, ऐसा ऐसा है।
Because God showed him, Joseph, you're going to become like this. क्योंकि परमेश्वर ने उसको स्वप्न के जरिए बात किया कि आने वाले कल में तू ऐसा बनेगा। Even though he didn't understand the dream, यहां तक कि वो जब उस सपने को समझ नहीं पाया, उसके अर्थ को नहीं but समझ the रहा, plan of God started to operate. लेकिन परमेश्वर की योजना उस व्यक्ति के जीवन में पूरा होना शुरू हुआ। As you have come here, जैसे आप यहाँ पर आए हैं, as you are hearing me, जैसे आप हमको सुन रहे हैं, let me tell you, मैं आपको बताना चाहता the हूँ, plan of God is on over your life. परमेश्वर की वही योजना आप सबके ऊपर भी ऑन है, वो लाइट कर रही है, वो प्रभु का हाथ आपके सर पर है। There is a plan on your head. ओ परमेश्वर की योजना आपके सर पर है, That is why you are alive. इसलिए तो आप जिंदा है। The plan of God is on. परमेश्वर की जो योजना वो आपके लिए ऑन है। You are in the plan of God. आप खुद परमेश्वर का योजना में, कल्पना में है। So one fine day, एक अच्छे बेहतर the दिन, Bible says, बाइबल बताती है, Joseph went to see his brothers. यूसुफ अपने भाइयों से मुलाकात करने गया। He took chicken, KFC, barbecue, cheese, whatever, burger, everything, and he was walking towards his brothers. आज के संदर्भ में अगर बात करें तो KFC, बर्गर, पिज्जा वीजा लेकर वो जा रहा है अपने भाइयों से मुलाकात करने। He was roaming, asking here and there, hey, did you see a group of boys, a group of, and they say, oh, there. अब भैया ऐसे ऐसे रास्ते से होकर जा रहा है, आसपास कुछ लोग मिलोगे, अरे मेरे भाइयों को देखा, अरे वो कहाँ है, वो क्योंकि जंगल में ऐसे जा रहे थे। Remember, याद करें, the plan of God is on over Joseph. यूसुफ के सर के ऊपर परमेश्वर की योजना कल्पना थी। Come on, touch your head and say, अपने सर को छुए plan is on. और कहें वो प्लान ऑन है। बोलिए ना, Plan on है, खुदा का प्लान मेरे जीवन में ऑन है, on है, ऑन है। on है. So he's walking with the food. तो देखिए वो कुछ खाने पीने की सामान को लेकर जा रहा है यूसुफ। As he saw the brothers, और जैसे ही उसने दूर से भाइयों को देख लिया, Anna, भाई ऐसे करके वो बोल रहा है। the Bible says, और बाइबल बताती है, as he was nearing, जैसे वो उनके करीब जाने लगा, verse 18 और says, 18वें पद में ऐसे लिखा है, when Joseph's brothers saw him coming, अब जब यूसुफ के भाइयों ने जब उसको देखा कि वो दूर से आ रहा है, they recognized him in the तो distance. दूर से आते देखकर तो उसको पहचान लिया कि ये आ रहा है। As he approached, जैसी तो वो निकट आने लगा, they made plans to kill him. इससे पहले कि वो पास भी आए, भाइयों ने योजना बना ली इसको कैसे मारना है। The plan of God over his life is on. अभी देखिए खुदा का, परमेश्वर का प्लान उसके सर पर बत्ती जल रही है और When the है। plan of God is on over Joseph's life, यूसुफ के जीवन के सर के ऊपर परमेश्वर की योजना चमक रहा है। his brothers are putting a plan. अब उसके भाई लोग दूसरी कुछ योजना बना रहे हैं वहां They पर, are planning. वो भी वहां पर प्लान कर रहे हैं। Hey, Levi. हे लेवी भाई Hey, आ। Reuben. ए रूबेन बड़ा भाई आजा। Hey, Naphtali. ए नफ्ताली भाई तू भी आजा। When he comes near, जब वो आएगा हमारा छोटा भाई पास में, we are going to catch him. हम उसको पकड़ेंगे, We are going to hit him. हम उसको मारेंगे, We कूटेंगे, will remove the cloth. हम उसके उस कपड़े को जो पापा का प्रिय कपड़ा निकाल देंगे, We will kill him. हम उसको मार डालेंगे, खत्म कर देंगे। Joseph did not know this. अब यूसुफ जो आ रहा था अपने प्यारे भाइयों से मिलने, उसको नहीं पता था। He did not know any plans what the enemies were doing. अब देखिए उसके भाई जो उसके खिलाफ हो गए थे, शत्रु बन गए थे, उसकी शत्रुओं की योजना को यूसुफ बेचारा नहीं जान रहा था। Whenever you carry the plan of God, जब कभी भी आप परमेश्वर की भली सिद्ध योजनाओं को लेकर चलते हैं, I don't know what about, how about everyone, but there are few sitting here. मुझे सबका तो नहीं पता, लेकिन कुछ यहाँ पर ऐसे बैठे हैं, There were times where enemy tried to kill you. ऐसे समय, ऐसे दौर रहे हैं आपके जीवन में जब शत्रु ने, शैतान ने आपके जीवन को खत्म करने का सोचा। Maybe at your birth. शायद जब आप पैदा होने से पहले, Maybe when you were born. शायद आप जब पैदा हुए, Maybe when you were a baby. जब आप छोटे बालक ही थे, Oh, when you were studying and growing up. शायद जब आप पढ़ाई लिखाई करके जब बढ़ने लगे, There were times when enemy tried to kill you. ऐसा समय, ऐसा दौर रहा जब शत्रु ने आपको खत्म करने की सोची। There were unexpected accidents. और अनचाहे इस प्रकार की दुर्घटनाएं आपके जीवन में आई होंगी। Oh, enemy tried to kill you. शत्रु ने आपके जीवन को खत्म करने की योजना बनाई थी। Joseph did not know. लेकिन यूसुफ को इसके बारे में कुछ नहीं पता था। The smiling face is walking towards his brother. ओह, कितने मुस्कुराहट के साथ अपने प्यारे भाइयों से मुलाकात करने को गया। When enemies were planning to kill Joseph, जब शत्रु
उस यूसुफ के खिलाफ में षड्यंत्र को रच रहे थे उसको खत्म करने के The लिए। Bible says in verse 22, ध्यान से देखिए, बाइबल बताती है 22वें अध्याय 22वें पद में, Reuben was secretly planning to rescue Joseph. फिर रूबेन ने उनसे कहा, यानी कि वो रहस्य में उसको बचाने का भी यत्न कर रहे थे। When there are people to destroy the plans of God over your life, ध्यान दीजिएगा, जब ऐसे कुछ लोग मौजूद होते हैं हमारी जिंदगी में जो हमें खत्म करने की योजना बनाकर बैठ रहे हैं, God will always raise a Reuben to protect the plan of God in your life. लेकिन परमेश्वर भी खड़ा है शत्रु के विरुद्ध में ऐसे रूबेन को खड़ा करने के लिए कि आपके जीवन को कैसे बचा सके। Some of you are alive आज जो आप में से कई लोग जो जिंदा है, because you don't know the secret plan which was made on behalf of you. क्योंकि आपको नहीं पता था वो रहस्य में कौन सी बुरी योजनाएं आपके लिए बना के बैठे थे। Even now there is a secret plan going on behalf of you. और अभी आप जब यहाँ पर बैठे हैं तो भी उस शत्रु ने, विरोधी शैतान ने आपके विरुद्ध में कुछ कल्पनाओं को बनाकर बैठा है। Oh, enemy is trying to put you down. वो शत्रु आपको गिराना चाहता है, Enemy is trying to break you. शत्रु आपको तोड़ना चाहता है, Enemy is trying to, making you to curse your own life. शत्रु चाहता है कि आप अपनी ही जुबान से अपने ही जीवन को कोसे और श्राप दें। Oh, you are questioning, why am I living? और अब आप खुद अंदर से सवाल बोल रहे हैं कि मैं क्यों जी रहा हूं ऐसी जिंदगी, What good can come out of me? क्या कौन सी अच्छी भलाई मेरे अंदर से निकलेगी। My brother, my sister, मेरे प्रिय भाई, मेरे प्रिय the बहन, Lord wants you to know परमेश्वर चाहता है कि आप आज जान ले, there is a secret plan going on behalf of you. आपके विरुद्ध में रहस्य में शत्रु कुछ योजनाओं को, कल्पनाओं को बना कर रखा है। There is a secret plan. कुछ इस प्रकार के रहस्य में योजनाएं A हैं, secret plan to protect you. और एक और रहस्य योजना जो आपको बचाव के लिए भी है। A secret plan to rescue you. एक ऐसा रहस्य में योजना जो आपको बचा सके, A secret plan to lift you up. और एक ऐसा रहस्य में योजना जो आपको उठा सके। I just want you to thank God for every secret plan which He had over your life. ओ, मैं चाहता हूं कि इस वक्त आप परमेश्वर को धन्यवाद करें कि आपको शत्रु के हर बुरी युक्तियों से, योजनाओं से खुदा ने बचाव का कुछ योजना आपके लिए रखा है। Just thank Him. ओ, केवल धन्यवाद Just करें, thank Him. केवल धन्यवाद करें, Thank Him. धन्यवाद करें। You might not know. भैया मैं अच्छा खा रहा हूँ, पी रहा हूँ, इसलिए मेरी जिंदगी चल रही है, कट रही है, Oh, तंदुरुस्त हूँ। I safely drive. ओ, मैं बड़े ध्यान से, देखभाल से चलाता हूँ। I see proper. I watch every side mirror. I carefully drive. हाँ भैया, गड्डी बड़ी अच्छे तरीके से चलाता हूँ, क्योंकि मैं साइड का मिरर को भी देखता हूँ, आईने को देख के नजर, आंखें खोल के चलाता हूँ। You do not know in how many places God secretly protected you. लेकिन आपको भी शायद ये नहीं पता होगा कितनी ऐसी जगह पे जहां पर दुर्घटना होने से खुदा ने रहस्य तरीके से आपको बचाव करके अब तक चलाया है। There were times where you were about to collapse. और ऐसे समय, ऐसे दौर रहे थे जो आप बस गिरने ही वाले थे। You thought over. आपने सोचा कि भाई आज तो खत्म हो गया। There were many times like that in my life. मेरे जीवन में भी ऐसे कई दौर आए थे। Once I was living in Mumbai. एक बार मैं मुंबई में जब रहता था, People those who know Mumbai, I think Delhi is also like that, but Mumbai local trains are very famous. और आप में से कई लोग बंबई के बारे में जानते होंगे। हम मुंबई वहां पे, क्योंकि दिल्ली की तरह ही है, लोकल ट्रेन होता है। First time when I went, they said you need not enter the train. और पहली बार किसी ने बताया, भैया ऐसे ही ट्रेन में मत चढ़ जाना, You just go and stand there. केवल तुम जाइए और वहां पर यूं ही खड़े रहिए। People will push you and people will push you out. हाँ, इतनी बड़ी भीड़ अपने आप ही आपको अंदर धकेलेगी और आप So खुद you अंदर just चले जाओगे। stand there. आप बस खड़े रहना वहां। You will go inside. हाँ, जब ट्रेन आएगी और लोग भी आएंगे, आप खुद ही अंदर 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 हो So जाओगे। I'm young, almost like 17, 18 years old. और ये मैं जब जवान था, 17-18 साल का जब था, उसकी बात बता रहा हूँ। Even now I'm young. अभी भी मैं जवान ही हूँ। So I like to board the train. और तो मैं इस प्रकार ट्रेन को पकड़ने के लिए मैं यूं ऐसे जोश में था। Once from Dadar, I'm coming towards Vasai, Nalasopar place. और एक बार एक दादर करके जगह है, वहां से दूसरे एक वसई की तरफ मैं जा रहा था। So once the train start, I like to run with the train. और एक बार जब ट्रेन आई रही थी प्लेटफॉर्म पे, जब मुझे भी अच्छा लगता था ऐसे ट्रेन के साथ साथ मैं भी भागूं और ऐसे कूद के चढ़ जाऊं So I चलती ट्रेन ran and पे। I holded the window and I was with the leg. और बस चढ़ते चढ़ते मैं बचने ही वाला था, बस खिड़की को पकड़ के मैं ऐसे ही चढ़ गया। The train was nearing Andheri. और ट्रेन उस अंधेरी के करीब पहुंचने वाली थी। My left hand, I lost my power. और मेरे जो उल्टे हाथ का जो
ताकत था छूटने लगा My hand became weak. और मेरा हाथ एकदम कमजोर हो गया I couldn't hold the rod. और मैं उस रॉड को अच्छे से पकड़ नहीं I पाया left my hand. और मैंने अपने इस हाथ को छोड़ Only दिया। with the right hand support. अब केवल इस दाएं हाथ के बल पे मैं खड़ा था Tears were coming out of my और eyes. आंखों से मेरी आंसू निकलने लगे। I know I'm going to die. मुझको अब यकीन हो गया तो आज तो मैं गया भैया, मरने Just वाला। few seconds, if I just, out of pain, if I take my fingers out of the train rod, I'll just fall. मान लीजिए अगर हाथ का प्रेशर के कारण दर्द हो रहा है, अगर हल्का से भी खोल दिया, छूट गया। As I'm hanging, I'm seeing whether the platform is nearing. और जैसे ही मैं लटका भी हुआ तो मैं देख रहा हूं भैया प्लेटफॉर्म तो नहीं आ गया But the train is still running. I'm not able to see platform. और ट्रेन बिल्कुल बिल्कुल तेजी से जा रहा है और प्लेटफॉर्म भी नहीं दिख रहा है। I closed my eyes. मैंने अपनी आंख बंद कर ली। I thought, finished. That's मैंने it. सोचा अब तो गया हाथ से। When I opened my eyes, लेकिन जब मैंने आंखें को खोला, I was standing on the platform. I left the trains. I was holding. I just left. Nothing happened. और जितना भी मेरी जितनी देर तक की पकड़ थी वो जब छूटा और मैं जब देखा आंख खोल के, मैं उस प्लेटफॉर्म में खड़ा हुआ मिला, मुझे कुछ भी नहीं हुआ। I don't know how it happened. मुझको ये आज तक नहीं पता कि कैसे ये हो गया, Because when I saw, I didn't see the platform. लेकिन जब देख रहा था चलती गाड़ी में तो प्लेटफॉर्म तो दिखा ही नहीं। I thought I'm going to die and I just closed my और eyes. मेरा सोच तो यही कह रहा था कि आज तो मर गया भैया, ऊपर की टिकट कट गई। But when I opened my eyes, I was standing on the platform. लेकिन जैसे मैंने अपनी आंख खोली तो मैं प्लेटफॉर्म पे खड़ा मिला। That is how many times God secretly protects you. और ऐसे ही तो यूं ही तो परमेश्वर ने कितनी बार, खुदा ने रहस्य तरीके से आपको बचाए 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 My रखा। sister, my brother, my sister. मेरे प्रिय भाई, मेरे प्रिय बहन, आज आप सुनिए, There is a secret plan going on behalf of you. और यही तो वो रहस्य में कुछ योजनाएं जो भलाई के लिए भी है, बुराई के लिए भी है, जो पीठ पीछे चल रही है। A secret plan. एक रहस्य की योजना। We read the Bible says plans, his plans are for good. और हमने अभी पढ़ा था कि उसका योजना जो भलाई के लिए, हमारी कुशलता के लिए है। The Bible says they removed the cloth of Joseph. और इस वचन में यूसुफ की कहानी में जब हम आते हैं, उसके उस अच्छे वस्त्र को जो उसके पापा ने उसको दिया था, उसको छीन लिया, फाड़ दिया, निकाल दिया उसे। They just threw him in the pit. और उसको उठाकर पटक कर उसको गड्ढे में फेंक दिया। Joseph begged for his life. अब यूसुफ अपनी जिंदगी के लिए भीख मांगना, बख्शिश मांगने लगा। Now please, बड़े भैया Please. मुझको दया करो। he was thrown in the pit. और उसको उस गड्ढे में फेंक दिया। My question is, अब मेरा सवाल है आपके लिए, hitting and throwing him in the pit, is it good? उससे नफरत की भावना रखना, उसको पकड़कर उठाकर उसको गड्ढे में फेंक देना, ये अच्छा काम है क्या? Huh? अपना ही तो था वो, उसका अपना लहू, अपना Oh, भाई। it seems evil. ये तो बहुत बुरी बात है ना, Seems very evil. लगता है ये तो बहुत गलत है, बुरा है। So, but the Bible says his लेकिन- plans are for good. लेकिन बाइबल बताती है तो ये हमारे लिए भलाई के लिए, कुशलता के लिए। I was asking, Lord, you said your plans are for good. ओ प्रभु पूछने लगा होगा शायद, प्रभु आपकी योजनाएं तो कुशलता के लिए, भलाई के लिए। If your plans are good, what about pit? यदि आपकी योजनाएं भली है तो ये गड्ढा क्यों भैया? Is the pit not bad? क्या ये गड्ढा, ये कुआं बुरा नहीं है? Is the pit not evil? ये जो कुआं, ये गड्ढा मेरे लिए बुराई नहीं है, दुष्ट का काम नहीं है। Yes, it looks like evil, हाँ, शायद ये बुराई का लगता है, but still it is for the good sake of Joseph. लेकिन उसके बावजूद भी ये यूसुफ की जिंदगी के लिए, भलाई के लिए ही था। I was asking, how, Lord? और तो पूछने लगा कि कैसे? God told me प्रभु ने मुझे समझाया, the anger which the brothers had towards Joseph, जो भाइयों के जीवन में जो यूसुफ के प्रति जो नफरत की भावना, गुस्सा जो था, the rage, उनके अंदर वो जो नफरत भावना they है, wanted to kill him. उसको मार डालना चाह रहे थे। They killed him. जब उसको मारने की योजना बनाई Plans are over. और उसकी सारी जो योजना, वो बत्ती जला रहा था ना, ये खत्म। I want the plan of mine to prosper. और खुदा कह रहा है कि मेरी योजनाएं वो कुशलता के लिए, भलाई के लिए है। So if my plans has to continue, अगर मेरी योजनाएं आगे जीवन में होना है पूरा, Joseph must be alive. यूसुफ को जिंदा भी तो रहना है। If Joseph must be alive, अब यूसुफ जिंदा रहेगा तो for a time being, he must be away from his brothers. एक समय के लिए अब उसके भाइयों से भी उसको जुदा होना पड़ेगा। So if he wants to be away from his brothers, the best place now is the pit. और अब उसके भाइयों से उसको अलग रहना है, उस भली सिद्ध योजना को उसके जीवन में बनाए रखना है, तो गड्ढा भी अच्छा है, वो कुआं भी अच्छा है। I tell you,
मैं आपको बताऊं, whatever evil you went through, आप चाहे जितनी भी बुराई से, whatever bad times you went through, बुरे हालातों से, ऐसे परिस्थितियों से आप होकर गए होंगे, even in those bad times, God does something good for you. उस बुराई में भी, उस बुरे हालातों में भी खुदा ने आपके लिए भलाई में बदल दिया। You may not understand why that pit came in my life. आपको शायद नहीं मालूम होगा क्यों मेरे जीवन में वो कुआं, वो गड्ढे जैसा अनुभव Why आया, did I cry there? क्यों मैं वहां पर रोया, Why did I suffer? क्यों मैं इस पीड़ा से Why होकर my गया, life is like this? क्यों मेरा जीवन जिंदगी ऐसा हो गया। But I tell you that pit is a protection for Joseph. लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, वो जो गड्ढा जो है, वो कुआं जो है, यूसुफ के लिए एक सुरक्षा का स्थान है। Whatever bad and evil you went through, आप चाहे जितने भी बुरे हालातों से, बुराइयों से, परिस्थितियों से होकर गए, this morning believe with me, इस सुबह के समय हमारे संग आप भी ईमान लाए, विश्वास करें। every evil and bad becomes good when you are in the plan of God. आप जब खुदा की भली सिद्ध योजना में In the pit, जरा आप भी कल्पना करें, वो बेचारा यूसुफ कुएं में, गड्ढे में पड़ा है। many think God put him in the pit. कई लोग तो ऐसे भी सोचेंगे, भैया परमेश्वर ने इसको डाला है, फेंक दिया। No, 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 no. God did not put him. नहीं नहीं नहीं, परमेश्वर कभी ऐसा बुराई नहीं करता। Brothers put him. उसके भाइयों ने उसको उठाकर But फेंक दिया। God is a good God who takes him out of the pit. और वो परमेश्वर इतना भला है कि उसको उस गड्ढे में से बाहर निकलवा लिया। Don't think every bad God did it. और आप कभी ऐसा ना सोचे कि वो परम ईश्वर खुदा आपके साथ कुछ बुरा करता है। Many think and believe like that. कई लोग ऐसा सोच के, ऐसा मान के बैठे कि खुदा हमारे साथ बुराई कर रहा है। Oh, God gave me this sickness. ये परमेश्वर ने बीमारी दिया है। Ah, boy, you ate too much sweet. भाई तुमने ही तो इतना ज्यादा चीनी खा लिया, You ate too much. इसलिए आपने ज्यादा खाते हो, You got this and that. और फिर आपको पॉस्को लग जाता And now you है, say प्रेशर, God. शुगर, बीमारी सारा। And now you say God gave. फिर आप बोल रहे हो अब दर्द है। No, no, no. God is not the giver of sickness. नहीं नहीं नहीं, खुदा कभी भी आपको बीमारी नहीं देता है। God never puts you in the pit. वो परमेश्वर कभी भी आपको गड्ढे में नहीं डालता है। People may do it, but God is the one who protects you and who rescues you from the pit. शायद लोग शायद अपने आप के साथ बुरा करते होंगे, गड्ढे में भी डालते होंगे, लेकिन वो खुदा उस गड्ढे में से आपको बाहर निकालता है। You may think it is because of my decision I am in the pit. शायद आप सोचते हैं कि मेरी ही कुछ गलती के कारण, मैंने कुछ गलत निर्णय लिए थे इसलिए मैं गिर गया। I took some wrong decisions, so I'm stuck in some situation. मैंने कुछ गलत निर्णय ले लिया, इसलिए मैं अब जिंदगी में बीच में अटक चुका हूं, उस गड्ढे की जैसी अवस्था में है। I trusted a wrong person, so I'm stuck now. मैंने उस गलत व्यक्ति पर भरोसा किया, इसलिए अब मैं गलत रास्ते में चल रहा हूं। At this moment, if you can believe the plan of God, लेकिन इस क्षण में आप परमेश्वर की उस भली सिद्ध योजना पर यकीन करते हैं, विश्वास करते हैं, तो and surrender yourself to the plans of God, और उस खुदा की योजना के तहत आप अपने जीवन को समर्पित करते हैं, His तो purposes will never fail you. उसकी योजनाएं, उसकी पर्पस आपके जीवन में वो कभी भी ऐसा नहीं होगा कि वो पूरा ना, वो जरूर पूरा होगा। Because you are created for a purpose. क्योंकि आपका रचना, आपकी सृष्टि उसकी महान योजना के तहत हुई है। For His purposes to be accomplished, you should surrender to the plans of God. और उसकी योजनाएं आपके जीवन में पूरी होने के लिए हम क्या करें? आपको उसके अधीन, आपको समर्पित होना पड़ेगा। हाँ प्रभु, तेरी योजना मेरे जीवन में हो। Joseph is begging. अब यूसुफ वहां पर पुकार, दया की भीख मांग रहा है, बचाओ। Nobody heard him. कोई भी उसको नहीं सुना। They were eating the chicken which Joseph brought. जो भाई लेकर आया था, वो चिकन, मटन, KFC, पिज्जा वीजा खा रहे थे, वो भाई लोग मौज मस्ती चल रही है। But they were enjoying the food, but did not listen to Joseph. और वो आनंद ले रहे थे उस भोजन का, लेकिन उसकी पुकार जो कुएं में पड़ा है, तो पड़े रहने दे। Like a product, they just sold him, carried him, and sold him for 20 pieces of silver. और आगे कहानी में चलते हैं, 20 चांदी के सिक्के में उसको आगे और बेच दिया व्यापारियों को। They thought Joseph is over. और उन्होंने सोचा भैया खत्म इसकी कहानी, इसका सपना भी खत्म। They thought we finished Joseph. और उनको ये लग रहा था, चलो भैया अब तो यूसुफ को हमने खत्म कर दिया। Ah, you saw a dream, you are over, man. तूने बहुत सपना देखने वाला था, तो ना तेरा सपने को खत्म कर दिया हमने। And they sent his garment to his father. और उन्होंने पता है बड़ी चालाकी से उसका पहना हुआ वो वस्त्र को पापा के पास भेज दिया। Killed a goat and applied the blood. Said to Jacob, see,
Is this your son's cloth? एक बकरे को भी काटा, उसका लहू निकाला, उस वस्त्र पे लगाया और कहानी भी बना दिया। देखो वो जंगल में किसी ने उसको मार दिया, खा दिया। When Jacob saw, और जब याकूब ने, पापा ने उस बेटे के वस्त्र को देखा, oh, this is my son's, ओ ये तो मेरे बेटे का है, and he narrated a wrong story in his mind, believing that Joseph is dead. अब याकूब ने भी अपने मन में एक ऐसी कल्पना बना ली, ओ मेरा बेटा ऐसे ऐसे शायद मर गया होगा। He never asked God. उसने परमेश्वर से भी नहीं पूछा, बुरी कल्पना बना के बैठ गया। He never prayed. He never asked. He just believed a lie. उसने कभी भी प्रार्थना नहीं करा, कभी भी पिता परमेश्वर से पूछा नहीं, उसने उस झूठ पर यकीन करके बैठ गया। When he believed a lie and crying for many days thinking Joseph is dead, but another side, Joseph is growing towards the plans of God. और कहीं दिन तक तो वो बाप बेचारा बेटा रोता रहा, मेरा बेटा चला गया करके जब सोच के बैठ रहा था, दूसरी तरफ भलाई के लिए, सिद्ध इच्छा के लिए, परमेश्वर की योजना के तहत यूसुफ बढ़ता चला गया, वो बच के निकल गया आगे। When some of you think it's over, oh, it's gone, it's finished. जब आप में से भी कई बार ऐसा सोचने लगते हैं, ओ भैया अब तो कोई रास्ता नहीं है, अब तो कोई उम्मीद नहीं है, अब तो सब कुछ खत्म है, अब तो परिस्थिति विपरीत में, हालात बुरे हैं। When people around you think you are over, जब आपके इर्द गिर्द के लोग भी सोचते हैं भैया इसका मैटर तो क्लोज हो गया, the खत्म हो Lord गया wants ये, you to know. लेकिन मैं चाहता हूं कि परमेश्वर आज आपसे ये बोल रहा है, आप भी इस बात को जान ले, Your plan is still on. आपके जीवन के ऊपर वो प्लान आज भी ऑन है। Your plan is still on. उस खुदा की भली सिद्ध योजनाएं ऑन है। Despite of every bad, every evil, every brother's mistakes, whatever has happened, I tell you, the plan is on. जरा यूसुफ की जिंदगी को देखे, उसने क्या बुरा किया था, लेकिन उसके साथ उसके अपनों ने, उसके भाइयों ने बुरा किया, गलत उसके साथ हो गया, वो आगे गलती में चला गया, ऐसा लोगों को लग रहा था, लेकिन वो भलाई की ओर जा रहा था। Now he is kept in the market. अब वो उस व्यापारियों के मार्केट में पहुंच गया। Imagine, just imagine जरा आप कल्पना करें how painful it would be. कितनी दर्दनाक दिशा होगी उसकी। Loved so much by the father. पिता ने इतना मोहब्बत, इतना प्यार उससे किया था, Special dress. एक अच्छा खास वस्त्र उसके लिए बनाया, But now he is almost naked. अब तो वो लगभग नग्न था, No proper dress. और अच्छा वस्त्र भी उसके शरीर पर नहीं, No proper food. और अच्छा भोजन उसके लिए नहीं, Sold like a slave. Or like a sold as a slave. और उसको एक बंदी बनाकर एक गुलाम के तौर पर उसको बेच दिया था। He can't speak his own language. वो अपनी भाषा वहां नहीं बोल पा रहा है, He's far away from the sheep and his own brothers, father, family. वो अपने पिता के घर, अपने भेड़ों से, अपने भाइयों से दूर एक प्रदेश में चला गया। No daddy, mummy. अब कोई डैडी मम्मी वहां पे नहीं है, No one is there to speak in Hindi or his own mother native. और उसकी अपनी मातृभाषा में बोलने वाला, हिंदी या जो भी उस जमाने की जो भाषा में, वहां पर उसको समझने वाला कोई नहीं, Nobody understands him. कोई भी उसको समझता भी नहीं। Oh, Joseph was almost feeling all alone. यूसुफ को ये लग रहा था मैं तो अब अकेला पड़ गया हूं, Oh, I'm sold. ओ मुझको तो बेच दिया। Can you imagine the pain? जरा आप कल्पना कर सकते हैं, अपने आप को स्थान पर रखकर देखिए कितनी दर्दनाक अवस्था से वो होकर जा रहा है। You don't sell people. आप कभी भी लोगों को बेचते हो क्या? You can buy products, you can pay money for, for products, for materials, but not for people. आप बहुत सी चीजों को, सामान को, सामग्री को, कोई भी चीज है उसको आप खरीद सकते हो, दाम चुका सकते हो, लेकिन कभी भी कोई इंसानों को ऐसा बेचता नहीं है। Imagine Joseph is sold. उस जमाने की बात है, लेकिन यूसुफ को देखिए बेच दिया, Feeling orphan. अब वो अनाथपन में होकर जा रहा है। Oh, I'm not in my town. ओ मैं तो अपने शहर में नहीं हूँ, I don't have anything what I like. अपने गांव में नहीं, वहां पर मेरा जो पसंदीदा चीजें वहां नहीं है। Everything what is happening is decided by someone. जो कुछ भी उसके जीवन में अब हो रहा है वो कोई और उसके लिए तय कर रहा है। How it would be. तो सोचिए कितनी बुरी अवस्था He is है, in such a pain. कितने दर्द की अवस्था में है वो। The Bible says बाइबल बताती है God came near Joseph परमेश्वर खुदा उसके करीब आया, उसके निकट आया, and he said to Joseph, और उसने यूसुफ से कहा, your daddy is not with you. क्या तेरा डैडी, तेरे पापा तेरे साथ नहीं है? Your brothers are against you. क्या तेरे भाई तेरे खिलाफ है?
You don't have proper food to eat. क्या तुझको खाने के लिए कुछ अच्छा नहीं है? You are a slave here. क्या तू यहाँ गुलाम है? You're not able to speak your mother tongue. क्या तू अपनी मातृभाषा बोल नहीं पा रहा है? You're not able to wear your special clothes. क्या तू अपने वो खास वस्त्र पहन नहीं पा रहा है? Your daddy is not with you, Joseph. यूसुफ, क्या तेरे पापा, तेरे डैडी तेरे साथ नहीं है? Joseph, यूसुफ, I am with you. मैं तेरे साथ हूँ। Joseph, यूसुफ, I am with you. मैं तेरे साथ हूँ। You are not alone. यूसुफ, तू अकेला नहीं है। You are a slave now. शायद तू अभी गुलाम की जिंदगी जी रहा होगा। People look at you and say you are a slave. लोग भी तुझे देखकर गुलाम कहते You होंगे। are a Hebrew slave. तू तो यहूदी गुलाम है। But God is telling, लेकिन खुदा कह रहा है, hey Joseph, हे यूसुफ, you are not a तू slave. गुलाम नहीं है, You are my son. तू मेरा बेटा है। However you see yourself, आज आप अपने कि आप एक बड़े पापी हैं, I am a bad person. मैं तो बड़ा बुरा व्यक्ति हूँ। Oh, I am so and so, so and so. आप XYZ कुछ भी आप अपने को नाम देते होंगे, God is telling, लेकिन आज खुद आपसे कह रहा है, you are my son. आप उसके बेटे और बेटियां हैं। You are my daughter. आप उसकी बेटियां हैं। And he is with you. वो आपके करीब है, आपके साथ है। He was with you. वो आपके साथ ही था। He is with you. वो आपके साथ है। He will be forever with you. वो आपके साथ हमेशा के लिए रहेगा। He never left you. उसने कभी आपको छोड़ा ही नहीं था। He never left you. वो कभी आपको छोड़ सकता भी नहीं और छोड़ा भी नहीं है। You know, once we were praying for a family. एक बार की बात है जब हम एक परिवार के लिए प्रार्थना कर रहे थे। It was a pastor family, husband and wife. और एक पासबान, एक पादरी का परिवार, उनका पति पत्नी। So myself and my wife, we were in a room and we were praying for them. और पास्टर जी और उनके परिवार के साथ में, उनके साथ में आप रूम में प्रार्थना कर रहे थे। So I told her to close her eyes. मैंने उस बहन को बोला कि आप अपनी आंख को बंद करो। I said, ask Holy Spirit where He wants to heal you. और मैंने कहा कि आप पवित्र आत्मा से ये दुआ को करें कि कहां पर, कौन से क्षेत्र में आपको पवित्र आत्मा छूना है, स्पर्श होना है। She closed her eyes and she said, Holy Spirit, और उन्होंने अपनी आंख को बंद करके कहा, पवित्र आत्मा, where I was hurt first and where do you want to heal me? और जहां पर भी मुझको पहले चोट लगी थी वहीं पर आप मुझको पहले छुए और चंगा करें। Listen carefully. I want everyone to listen. ध्यान से सुनिए, मैं चाहता हूं कि आपका ध्यान इधर उधर ना हो, ध्यान से सुने। As she said that, जैसे ही वो ये बोली, she started to cry. वो रोना शुरू करने लगी। I said, sister, what are you saying? Put in words. और मैंने उनसे पूछा, बहन आप क्या देख रही हैं, आप क्यों रो रही हैं, आप बोलना शुरू करें शब्दों में। She said, I am in my 6th standard. और उन्होंने शब्दों में बयान करना शुरू किया, जब मैं 6वीं कक्षा में जब पढ़ती थी, I am black. My मैं- tone is black. और मैं काली रंग की थी और मेरे शरीर में पूरा ऐसा काला दाग था And I'm a bit fat. और मैं थोड़ी सी मोटी सी थी। So my friends around me are bullying me. तो मेरे साथ में जो मेरे साथ पढ़ने वाले सहपाठियां, वो मुझे चिढ़ाती थी, तू मोटी है, इस प्रकार मेरा मजाक उड़ाते थे। They are mocking me with my color. और मेरे रंग को भी देखकर वो मुझे चिढ़ाते थे They are bullying me that I'm fat. और मुझे बुरा भला बोलते थे, तू मोटी है, तू ऐसी है, वैसी है। I'm not able to tolerate. I see myself sitting on a bench and leaning my head on my hand and I'm weeping. This is the picture I'm seeing now, she said, and she was crying. और मैं उस समय इस प्रकार एक बेंच पे हाथ रखकर मैं रोने लगी। मैं उस बात से सह नहीं पाई और यही पिक्चर मेरे मन में अभी आ रहा है और मैं इसलिए रो रही हूं। I said, okay, that's fine. Now, ask Jesus, where were you when I am suffering in this pain? और मैंने उन बहन को बताया कि कोई बात नहीं, ठीक है जो हुआ, लेकिन अब आप यीशु से पूछे, यीशु मसीह आप कहां थे जब मैं इस परिस्थिति से, इस दुख भरी पीड़ा से जब होकर जा रही थी। With tears in her eyes, she said, Jesus, where were you when I'm crying and I'm in pain? उस बहन ने बड़ी आंसुओं के साथ में पुकारा, यीशु आप कहां थे जब मेरे जीवन में ये जब हो रहा था। As she asked that,
और जब वो इस प्रकार पूछने लगी खुदा से, she started to weep more. और वो और रोने लगी, She was crying. और रोने लगी। I said, that's okay, but tell me, what are you seeing? तो मैंने बोला ठीक है, आप रो रहे हो, क्यों रो रहे हो, क्या दिख रहा है आपको? As she was saying with a tear-filled eyes and her voice were trembling, और जब वो इस प्रकार जब वो बोल रही थी, उनकी आवाज थरथरा कांप रही थी। she said, और उन्होंने कहा, oh, I'm leaning on my desk and I'm crying. और वो बहन कह रही है कि मैं अपने डेस्क पर इस प्रकार हाथ रख के My मैं जब head रो रही towards थी, the side. और मेरा सर इस तरफ की ओर था, I'm crying. और मैं रो रही थी, I see Jesus on my right hand side. और मेरे दाईं ओर मैं यीशु को खड़ा देख रही हूँ, He is leaning towards me. और वो मेरी ओर आ रहा था, खींचा जा And रहा I था, see tears in his eyes. और मैं उसकी आंखों में भी आंसुओं को देख रहा था। We were crying. Myself and my wife were crying. और हम भी वहां रोने लग गए। Even now I'm crying when I say that, because जब अभी मैं ये बात बता रहा हूँ, ये और इनकी पत्नी भी रो रहे थे, अभी भी मैं भी, मेरे आंखों में भी आंसू है। it क्यों? is because क्योंकि whichever pain you went through, आप जिस भी दर्द से, आप जिस कष्ट से, पीड़ा से होकर गए हैं, wherever you thought you were alone, आपको लग रहा था कि जहां पर आप अकेले हैं, wherever you thought there is no one, आपको लग रहा था कि मेरे साथ अब कोई भी नहीं है, Jesus was with you. लेकिन आपको बताते हैं यीशु मसीह आपके साथ वही था। Jesus cried when you cried. जब आप रो रहे थे, वो यीशु भी आपके लिए रो रहा था। I know some of you went through some abuses. ओ, मुझको मालूम है, आत्मा में मैं देख पा रहा हूँ, आप शायद बहुत से इस प्रकार के अब्यूज से होकर Your गए। close people misused you. आपके करीबी लोगों ने आपका बुरा इस्तेमाल किया। You have such trauma in your mind. आपके मन में आज भी वो ट्रॉमा बनकर एक दुख I भरी want you बात, to know लेकिन मैं चाहता हूं कि आप जाने, you were suffering in pain. जब आप उस दर्द से, पीड़ा से होकर जा रहे थे, Jesus was with you. यीशु आपके साथ वही खड़ा था। As a young boy, एक जवान लड़का, when I was in 9th standard, जब मैं 9वीं कक्षा में पढ़ रहा था, I was abused by an elderly man. और एक बड़े बुजुर्ग अंकल के द्वारा मेरा अब्यूज हुआ, I got freezed. और मैं दंग रह गया, I didn't know what to do. स्तंभित हो गया, मुझे नहीं पता क्या करना First है। time a man is touching my private parts. और पहली बार एक बड़े बुजुर्ग अंकल ने मेरे इस प्रकार के स्थान पर छुआ जहां छूना नहीं चाहिए, My heart, everything was stuck, and I'm just standing there. और मेरा दिल भी धड़कने रुकने लगी, और मेरे साथ बुरा होने लगा, मुझे इस प्रकार गलत किया उन्होंने मेरे साथ। When I was going through the healing prayer, लेकिन जब मैं इस प्रकार की चंगाई की प्रार्थना में जब जा रहा था, I was asking Jesus, where were you? तो मैं प्रभु से पूछने लगा, प्रभु आप कहां थे जब मेरे साथ ये ऐसा हुआ? Oh, I was so much in pain. Where were you? मैं जब इतनी दर्द में था, तो प्रभु आप कहां थे? You know, I saw Jesus sitting at my left hand side, और मैंने देखा कि प्रभु यीशु मेरे बाईं ओर इस प्रकार बैठे हुए थे, and holding my hand tight. और मेरे हाथ को बड़े ही टाइट तरीके से पकड़ा हुआ He था, was with me there. और वो वहीं पर मेरे साथ थे। My brother, my sister, मेरे प्रिय भाई, मेरे प्रिय बहन, from the time you were born, जिस समय से आप माँ के पेट में जब जन्म लिए थे, whichever pain you went through, और बाहर आने के बाद भी जिस दर्द से, पीड़ा से आप होकर गए, whatever pain you went through, जिस भी दर्द से, वेदना से आप होकर गए, where you thought, where is God? जहां पे भी आपने सोचा कि खुदा आप कहां थे, He was not somewhere sitting on the throne. वो कहीं पर सिंहासन पर नहीं बैठा था, He was with you in the pain. वो उसी दर्द की घड़ी में आपके साथ वहीं पर मौजूद था। He was with वो you. आपके साथ ही मौजूद था, He was with वो you. आपके साथ था। God is telling to Joseph, और वहां पर वो यूसुफ से कहते हैं, पिता Joseph, यूसुफ, I am with you. मैं तेरे साथ हूं। The Bible says in Potiphar's house, बाइबल बताती है, पोतीफर नाम के एक व्यक्ति के घर में जब यूसुफ पहुंचा, God was with Joseph. परमेश्वर यूसुफ के संग और साथ था। And now he is going through a temptation. अब उसके जीवन में एक और परीक्षा की घड़ी, A very important thing which I would like to tell and pray. और बहुत ही महत्वपूर्ण घटना जो आपको बताकर फिर हम प्रार्थना करके समाप्त करेंगे। He could have said yes to Potiphar's wife. वो वहां पर इस प्रकार के व्यभिचार में पड़ सकता था, पोतीफर की बीवी पर हाँ भर सकता था, What would have happened लेकिन क्या हुआ उसके साथ? if he would have said yes? अगर वो हाँ बोलता, Oh, sin is always pleasurable. हाँ, जो पाप जो है ना, बड़ा ही लुभावने वाला होता है, बहुत आनंद आता है पाप करने में। He who does sin, or whether he is drinking
or adultery, whatever, he likes to do, so he does. हर प्रकार का अधर्म पाप है, चाहे वो कोई भी बुराई हो, चाहे दारू पीना हो, नशे का हो या कुछ भी प्रकार का पाप. There is a temporary, happiness in doing something wrong. और उसमें क्या है, वो गलती या वो बुराई करने में तात्कालीन सुख मिलता है. Joseph would have felt, okay, if I said yes, no, daddy is not there, no brothers, nobody, I am in a different country, I am in a different family, okay, let me do, okay. He could have said it. यूसुफ भी ऐसा बोल सकता था, सोच सकता था, ओ मैं तो एक दूसरे राज्य में हूँ, कंट्री में हूँ, यहाँ पर मेरे भाई नहीं, मेरे पापा नहीं, मम्मी नहीं, कोई भी मुझे देखने वाला नहीं, एक हाँ ही तो भर नहीं है, थोड़ा सा गलती कर लेते, पाप का थोड़ा आनंद ले लेते. ऐसा नहीं किया उसने. The Bible says she caught hold the garment of Joseph. बाइबल बताती है उस महिला ने, उस स्त्री ने उस यूसुफ के वस्त्र को पकड़ लिया, उसको पकड़ने के लिए उसके साथ And व्यभिचार she said, करने. hey, there is no one, और उसने कहा, ए इधर आजा, कोई नहीं है, only me and you. केवल तू और मैं यहाँ पर है, Come. आजा. The Bible says बाइबल बताती है he left his garment there उसने अपने वस्त्र को वहां पर छोड़ के भागा, and he ran out of the house. और वो वहां से भागते 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 वो उस घर से निकल गया. When I read it, जब मैंने उसको पढ़ा I heard it like this. और मैंने यूं पाया, Joseph told her, यूसुफ से उसने कहा, for you there is no one, तेरे लिए तो कोई नहीं है, but for me my God is with me. हाँ मेरे लिए मेरा खुदा, मेरा परमेश्वर मुझ पर नजर गड़ाए So बैठा. I can't say yes. इसलिए मैं तेरी हाँ में हाँ नहीं भरूंगा. My brother, my sister, मेरे प्रिय भाई, मेरे प्रिय बहन, imagine your choices. ओ जरा आप अपने चुनाव पर गौर फरमाएं. Where all you said yes, जहां जहां आपने पाप के लिए सहमति के साथ हाँ बोली है, where all you said yes, 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 जहां जहां आपने हाँ 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 ठीक है थोड़ा ही तो है, कर लेते हैं, because your yes is so precious. लेकिन आपकी हाँ इतनी आपके लिए मूल्यवान था. But if you just said yes to a friend, लेकिन आपने अपने दोस्त से, यार से हाँ भरी है तो to some sin, कुछ पाप करने के लिए सहमत some हुए, wrong, कुछ गलतियों को करने के लिए सहमति that दिखाई. yes has a power to hold you and keep you within the four walls. आपकी उस हाँ के अंदर में इतनी ताकत है कि आपको चार दीवारी के अंदर में बांध सकती है, बंधन में, बंदिश में डाल सकती है. God has a greater plan not to keep you within the four walls. He wants you to rule an entire nation. लेकिन आज आपको बताना चाहते हैं कि परमेश्वर खुदा के पास आपके लिए महान, बड़ी सिद्ध भलाई योजना है. चार दीवारी के अंदर नहीं, लेकिन उससे बाहर निकाल के पूरे राष्ट्र के ऊपर शासन करने के लिए. I want you to check yourself carefully. मैं चाहता हूं कि आप अपने अंदर झांके. If you want to say no, यदि आप नो बोलने के लिए तैयार है, sometimes it's difficult to say no. कई बार पाप के साथ समझौता करने में, हाँ भरने में अच्छा है, लेकिन ना बोलना थोड़ा कठिन होता है. कठिन होता है. बहुत कठिन है ना बोलना. कैसे ना बोलूं? Oh, my friends are calling. How will I say no? हाँ मेरे यार दोस्त बुला रहे हैं, कैसे मैं ना बोलूं? Oh, I'm coming. Okay, okay. हाँ नहीं भाई चलते हैं. You know they are doing something. आपको पता है वो कुछ गलत कर रहे हैं. In your heart it says, hey, don't go. That's not your place. That's not your place. No. But okay. No आपकी मनोभावनाओं में, हृदय में पता है, दिल की धड़कन बढ़ रही है कि नहीं ये गलत है, यहाँ नहीं जाना है. Somebody's, hey, you look so beautiful. कुछ कोई आएगा कहेगा, यार तू बड़ा सुंदर लग रहा है. You want to say no, आप नहीं बोलना चाहते हैं, but someone is telling me beautiful. नहीं कोई तो बोला यार अच्छा लग रहा है, सुंदर लग रहा है. Why to tell him no? फिर अब उसको मैं क्यों ना बोलूं? Why to tell her no? फिर मैं उस बहन को क्यों बोलूं ना? Really? अच्छा हाँ हकीकत में सुंदर लग रहे हैं. Don't you know that you are beautifully and wonderfully made? क्या आपको नहीं पता कि कितने भयानक और अद्भुत रीति से खुदा ने हम सबको रचाया है? You want someone to come and tell you that you are beautiful? आपको इस बात की इंतजार करना कि कोई आए और बोले कि भैया तू सुंदर लग रहा If है. someone is coming and telling you, you look beautiful, hey, and there you pora. कोई आए और आपको कहे कि भाई तू बहन तू बहुत अच्छा है, अच्छी लग रही है, तो बोला चल निकल यहाँ से. उसको पता है मैं अच्छा या अच्छी हूँ. Oh, मुड़िया पाता, खाना पड़ा, चिन्ह लेना पाती. ओ कितना प्यारा, कितनी अच्छी आंखें हैं, कितने अच्छे बाल है. नहीं चल निकले यहाँ से, मुझे पता है. You must know how beautiful you are because God has created
acquainted you in such a way आपको ये बात से वाकिफ होना है, मालूम होना है, चाहे आप काले हो, गोरे हो, मोटे हो, पतले हो, जिस भी तरीके से खुदा ने आपको बनाया है, बहुत ही सुंदर, if you want the purposes of God to fulfill, अद्भुत तरीके से जो बनाया इसलिए ताकि उसकी महान उद्देश्य को, योजना को आप पूरा कर सके। it is because He wants the plans to be fulfilled in your life. हाँ, वो चाहता है कि उसकी भली सिद्ध योजना, उसकी कल्पनाएं मेरे और आपके जीवन में पूरी हो जाए। There is no one like you on this earth. इस धरती पर आपके जैसा और कोई नहीं है। You are so special. आप बहुत खास है। You are so costly. You know that? आपको पता है आपकी कीमत, आप बहुत मूल्यवान है। Yes, you are so costly. इस जगत में जितने भी डायमंड हीरे जलाते हैं उससे भी कीमती है आप। He put extra diamond, extra. Oh, wonderful. You are that much costly. आप उससे भी मूल्य रखते हैं। Don't waste your yes in front of worldly things. इसलिए अपनी हाँ भरने से पहले उसको वेस्ट होने ना दे, पाप के लिए, थोड़े से सुख विलास के लिए, गलती के लिए ना जाए। Lifting you from the pit, God will do it. आपको उस गड्ढे में से, उस बुरे हालात में से निकालने का काम खुदा का है, परमेश्वर करेगा। But from Potiphar's house, लेकिन उस पोतीफर के घर से बाहर जाना, God will not push you. वो परमेश्वर आपको धकेलेगा नहीं, It is up to you. ये आपको तय करना है। Your choices are very important. आपकी निर्णय, आप क्या हाँ भरते हो ना बोलते हो, ये आप पर है। Your choices are very, very important. चुनाव आपका है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। Because the plan which is over your life is very great. क्योंकि आपके सर के ऊपर जो खुदा की जो योजना है वो महान योजना है। Plans are great. वो योजना महान है। Now his plans came to pass. Joseph is lifted. और देखिए यूसुफ के जीवन के प्रति वो परमेश्वर की योजना जब पूरा हुआ और यूसुफ एक महान व्यक्ति बन गया। Brothers came in search of him. उसके भाई लोग उसको ढूंढते ढूंढते पहुंचे। At a particular time, Joseph wants to reveal himself. और एक ऐसा दौर आया, एक समय आया जब यूसुफ अपने आप को प्रकट करना चाहता था। He went, he cried, he wiped his face, washed his face, everything. He came. लेकिन उसकी भावनाओं में वो उस बात से हो नहीं पाया, लेकिन वो जाके दूर खड़े होकर रोने लगा और बिलखने लगा, अपने आंसू को पोंछने लगा। He knew everyone. This is Reuben, this is Simeon, this is Levi, this is Judah, this is Naphtali, Dan. Everyone he knew by name. बड़ी हिम्मत जुटाकर वो बाहर आया और उसको मालूम था, सबको वो भूला नहीं था। यही तो रूबेन था, यही तो नफ्ताली था, यही तो लेवी था, ये तो उसके भाई लोग हैं। But none of them knew that this is their own brother Joseph. लेकिन इत्तेफाक की बात यह है कि उसके अपने भाई उसको नहीं पहचान रहे थे। ये तो हमारा ही भाई है, छोटा भाई है, यूसुफ है। Because he did not speak in their mother tongue. He spoke in Egyptian language. क्योंकि यूसुफ ने उनकी मातृभाषा यहूदी भाषा में नहीं बात किया, इब्रानी भाषा में नहीं बात किया, उसने मिस्री भाषा में बात किया, इजिप्ट की भाषा में बात किया। When he came and told, और जब वो आकर ऐसे बोलने लगा, Hey, I am Joseph. मैं यूसुफ हूं, All are shocked. वो सब दंग रह गए, थरथरा कांपने लगे। They couldn't believe. वो यकीन नहीं कर पाए। The next word what Joseph said was the very, very important thing which even now it's, shaking my brain. और अगला जो शब्द यूसुफ ने बोला वो इतना भारी भरकम शब्द था जो आज भी मुझे दंग करते मेरे घोपड़ी को हिला के रखा है। He said to them, उसने उससे कहा, do not panic, डरो मत, do not fear, भय मत खाओ, do not worry. चिंता मत करो। Why? क्यों? Because you did this to me, क्योंकि तुमने मेरे साथ ऐसा बुरा व्यवहार किया, thinking that you need not fear. और ये सोचते हुए तुम मत डरो। என்னடா இது? वो कह रहे ये क्या बोल रहा Tamil है? it is written, எனக்கு நீங்கள் இதை செய்ததன் நிமித்தம் நீங்க சஞ்சலப்பட வேண்டாம். और तमिल अनुवाद का कुछ इस प्रकार है, जो तुमने मेरे साथ बुराई का सोचा और बुराई किया उससे तुम चिंता मत करो, व्याकुल मत हो। How was Joseph able to say that? यूसुफ कैसे ऐसे बोल सकता है? How did Joseph forgive them? कैसे यूसुफ ने क्षमा किया? God told me, hey, परमेश्वर ने, खुदा ने मुझे भी बताया, मेरे घोपड़ी पे भी थोड़ा जोर डाला। it is not by Joseph, ये यूसुफ की ओर से नहीं था, because I was with him. क्योंकि मैं उसके संग और साथ था। Joseph got the heart of mine. यूसुफ को मेरा हृदय मिल गया। As he was walking and living with me, जैसे जैसे वो मेरे साथ और मेरे संग चलना शुरू किया, Joseph's words became my words. यूसुफ के शब्द
शब्द मेरे शब्द बन गए थे। As you walk with God, आज जब आप भी परमेश्वर के साथ जीवन चलना शुरू as करते you हो, live with God, जब आप प्रभु के संग जीवन जीना शुरू करते हो, people will hear the voice of God through your mouth. लोग खुदा की आवाज को आपकी मुंह जुबानी सुनेंगे। His plans are greater. उसकी योजनाएं बड़ी है, His plans are महान है। greater. ओ उसकी कल्पनाएं आपके विषय में भलाई के लिए है।